हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3, जो कि है दी सेल्फिश जाइंट। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। ये चैप्टर का जो टॉपिक है दी सेल्फिश जाइंट, आप उसके टॉपिक से ही सजेस्ट कर सकते हो कि ये स्टोरी किसके बारे में होने वाली है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छे से समझ लो तो आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। द सेल्फिश जाइंट का मीनिंग आप सभी को पता ही होगा कि एक जो जाइंट था वो अपने बारे में ही सोचता था, किसी के बारे में नहीं सोचता था। ही सो सेल्फिश। उसके बारे में ये स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं यहाँ पर गिवन। हम इंट्रोडक्टरी लाइंस एक बारी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कौन से चैप्टर में कौन सी बातें होनी है, कौन सी चीज़ें हैं। So the first introductory line says that the giant garden, जो giant का garden था, जो giant वहाँ पर मीन्स जो giant उसका ओनर था गार्डन का, वो जो बड़ा सा गार्डन वो बहुत ब्यूटीफुल था। और बच्चे जो थे वहाँ पर खेलने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे, बहुत पसंद करते थे वहाँ पर खेलना। जो जाइंट था वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। उसने अपने गार्डन के अराउंड एक वॉल खड़ी कर ली ताकि कोई बच्चा उसमें आ ना सके। चिल्ड्रन जो थे वो बच्चे जो थे वो वहाँ पर एंटर नहीं कर पाते थे गार्डन में उस वॉल बनाने के बाद। स्प्रिंग भी वहाँ पर नहीं आई, समर भी नहीं आई, कोई भी सीज़न वहाँ पर चेंज ओवर नहीं हो रहा था विंटर से अलावा। कब तक नहीं हो रहा था, एक टाइम पीरियड वहाँ पर एक इन्होंने दिया गया कि जब तक जाइंट का हार्ट स्विच ओवर नहीं हो गया, चेंज नहीं हो गया। पहले वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, तो उसके बाद स्टोरी में बताया कि वो सेल्फिश नहीं रहा, वो बहुत अच्छा मैन बन गया, बहुत अच्छा जाइंट बन गया। उसके बाद उसके गार्डन में स्प्रिंग भी आई और समर भी आई और बहुत सारे सीजन्स भी आए। यहाँ पर हम चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लेट्स स्टार्ट। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. अब जैसे आफ्टरनून होती थी, बच्चे स्कूल से आते थे और वो जाइंट के गार्डन में खेलना जैसे पसंद करते थे, ऊपर इंट्रोडक्टरी लाइन में भी बताया, तो वहाँ पर जाया करते थे जाइंट्स के गार्डन में खेलने। वो गार्डन जो था, इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा गार्डन था वो। वहाँ पर सॉफ्ट ग्रास थी, ग्रीन ग्रास थी। हियर एंड देयर, जो ग्रास के ऊपर था, हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। अब ग्रास के ऊपर ये फ्लावर्स जो ग्रो हुए होते हैं ना, तो यहाँ पर उन्हें स्टार्स की जैसे डिस्क्राइब किया गया, वो स्टार्स जैसे लग रहे थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। अब वहाँ पर 12 पीच ट्रीज थे। पीच आप सभी को पता है कि एक फ्रूट है जो कि इस स्प्रिंग टाइम में ब्रोक हो जाते थे। एक बहुत ही डेलिकेट ब्लॉसम, पिंक और पर्ल, पिंक एंड पर्ल। अब आपको ब्लॉसम पता ही है क्या होता है, पिंक कलर के लीव्स जो होते हैं वो उसमें ब्रोक आउट हो जाते थे स्प्रिंग में। एंड देन उन्होंने ये बताया कि ऑटमन सीजन में वो एक रिच फ्रूट ट्री की तरह ब्रोक आउट होते थे। आप यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में है ये, स्प्रिंग टाइम में वो कैसे थे और वो ऑटमन टाइम में कैसे थे। ये एक क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ नोट डाउन वट एवर यू आर हैविंग विद यू। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया, द बर्ड्स सैट ऑन द ट्री। जो बर्ड्स थे वो पेड़ों के ऊपर बैठते थे और बहुत अच्छी स्वीट से आवाज़ में गाना गाते थे। और बच्चे जो थे वो अपनी गेम्स जो खेलते थे वो पार्क में, वो रुक जाते थे और वो उनकी साउंड सुनने लग जाते थे। जो बर्ड्स गाना गाती थी ना, उनकी साउंड सुनने लग जाते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, वी क्राई टू ईच अदर। वो क्राई का मतलब यहाँ पर है एक दूसरे को कहना। जो चिल्ड्रंस थे वहाँ पर, चिल्ड्रन जो थे वो बच्चे खेल रहे थे, तो वो जो बर्ड्स की आवाज़ उन्हें आती थी ना, तो वो अपना गेम रोक के, अपने खेलने को रोक के वो उनकी आवाज़ सुनते थे। दे लव टू लिसन देयर वॉइस ऑल्सो। और वो एक दूसरे से कहते थे कि हम कितने हैप्पी हैं यहाँ पर, हम इस गार्डन में कितने ज़्यादा हैप्पी हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, वन डे, ये वाले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। वन डे द जाइंट केम बैक। अब जाइंट जो है वो वापस आ गया अपने गार्डन में। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड को विजिट करने गया था जो कॉर्निश ओर्च में है। द कॉर्निश ओर्च, हिज फ्रेंड कॉर्निश ओर्च, द नेम ऑफ हिज फ्रेंड इज कॉर्निश ओर्च। यहाँ पर आ सकता है ये क्वेश्चन,
and they had stayed with him and he had stayed with him 7 years. लाइक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने साल के लिए वो उसके अपनी फ्रेंड के साथ रहा. 7 years, टोटल 7 years के लिए वो उसके साथ रहा. जब वो वापस आया तो उसने जब बच्चों को खेलते हुए देखा गार्डन में, when he arrived he saw the children playing in his garden. So उसने गार्डन में देखा तो वो पूछता है what are you doing here, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. और वो बहुत ज़्यादा ना लाइक हैवी आवाज़ में पूछता है, डरावनी आवाज़ में पूछता है, जो बच्चे भाग जाते हैं वहाँ पर. सॉरी, यहाँ पर जो कॉर्निश ओज लिखा हुआ है ये एक प्लेस का नाम है, जाइंट ऑफ कॉर्नवेल. यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है जाइंट ऑफ कॉर्नवेल. यहाँ पर से आप देख सकते हैं. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. यहाँ पर आगे क्या दिखा है, अगले पेज से हम कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर आप एक ग्लिम्स देख सकते हैं इसकी. ये जो है ये एक जाइंट है जो कि गार्डन का ओनर है, और ये बच्चे आप देख सकते हैं. यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन. लाइक हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो जाइंट था वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था, किसी और के बारे में नहीं सोचता था. वो जाइंट बच्चों को कहता कि ये मेरा गार्डन है तो सिर्फ मेरा गार्डन है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई मुझे समझ रहा है. तो लाइक वो ये पूछता है उससे, एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. अब वो कहता है कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा यहाँ पर खेलने के लिए, सिर्फ मैं ही यहाँ पर खेल सकता हूँ. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इट बट माई सेल्फ. यहाँ पर उसके बाद ये कहता है सो ही बिल्ट अ ह्यूज वॉल. अब यहाँ पर पहले भी हमने पढ़ा था उसमें कि उसने एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर ली अपने गार्डन के अराउंड. तो उसने एक नोटिस बोर्ड भी वहाँ पर टांग दिया, लाइक नो बडी कैन कम हेयर, ट्रांसपासर विल बी प्रोस्ट्रक्टेड. यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो है उसका नोटिस बोर्ड है. लाइक ये नोटिस बोर्ड उसने जो लिखा है वो उसका ये थीम, उसने ये स्लोगन लिखा हुआ है. उसके बाद ये लिखा है ही वॉज अ सेल्फिश जाइंट. अब वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था. जो बेचारे बच्चे थे अब वो वहाँ पर खेल भी नहीं सकते थे. दे ट्राई टू प्ले ऑन रोड. अब वो बच्चे सड़क पे खेलना शुरू कर दिया वहाँ पर उन्होंने, मतलब वो ट्राई करते थे कि वो सड़क पे खेल लें अगर गार्डन नहीं है उनके पास तो. बट रोड जो थी वो बहुत डस्टी थी और बहुत सारे उसमें पत्थर थे, एंड दे डिड नॉट लाइक इट. लाइक गार्डन जैसे तो वो कंपेयर हो ही नहीं सकते रोड्स. दे यूज टू वंडर राउंड दी हाई वॉल्स. अब वो जो हाई वॉल्स उसने खड़ी की थी जो जाइंट ने अपने ग्राउंड के अराउंड, वहाँ पर ही घूमना पसंद करते थे. लाइक वहाँ पर ही घूमना, उनके पास और कोई चारा नहीं था. वहाँ पर घूमते रहते थे वो. व्हेन देयर लेसन वर ओवर. अब जब उनका लेसन ओवर हो जाता था, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. अब वो बच्चे एक दूसरे से बात करते थे कि बहुत अच्छा गार्डन है अंदर, लाइक गार्डन के बारे में वो बात करते थे. हाउ हैप्पी वी वर देयर. अब वो बोलते थे कि हम कितने हैप्पी थे वहाँ पर पहले, अब तो वो नहीं थे वहाँ पर. उसने बोला वो एक दूसरे को कहते थे. देन स्प्रिंग जब आई तो पूरी कंट्री में ब्लॉसम्स हुए. मीन लिटिल ब्लॉसम्स हमने पता है मीनिंग पढ़े हुए हैं ब्लॉसम के. पिंक एंड पर्ली, लाइक वो लुक होते हैं ट्रीज़ के. पिंक और पर्ल लोग ब्लॉसम उससे कहते हैं. तो ब्लॉसम्स आ गए स्प्रिंग में, एंड लिटिल बर्ड्स भी आ गए. लाइक छोटे छोटे स्पैरोज होती हैं, बर्ड्स होते हैं जो सिंग करते हैं. सिर्फ गार्डन जो था ना, सिर्फ सेल्फिश गाइंड का जो गार्डन था वो सिर्फ और सिर्फ वही गार्डन था जो कि इकलौता विंटर में था, उसमें स्प्रिंग नहीं आया था. एज इट इज़ एन इमेजिनेटेड स्टोरी, वी कैन नॉट रिलाई अपॉन दिस. ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता एक तरफ विंटर, लाइक उसी एरिया में एक तरफ स्प्रिंग हो एक तरफ विंटर. यहाँ पर उसके गार्डन में ही सिर्फ विंटर आई हुई थी. द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन देयर. वो बर्ड्स थे वो भी वहाँ पर सिंग नहीं करते थे वहाँ पर. लाइक वहाँ पर कोई बच्चे नहीं होते थे तो इसलिए वो भी नहीं सिंग करते थे. एंड द ट्रीज़ फॉरगॉट टू ब्लॉसम. अब जो ट्रीज़ थे वहाँ पर वो भूल ही चुके थे कि मीन्स ब्लॉसम कैसे करने का. ये ऐसे बताया कि बच्चे जब होते थे तब वो ट्रीज़ भी हैप्पी होते थे एंड सभी हैप्पी होते थे. Once a beautiful flower put its head out from the grass. अब स्प्रिंग में एक बार एक फ्लावर ने अपना सिर, यहाँ पर बताया, यहाँ पर अपने आप को लाइक ग्रास से बाहर निकाला. जब उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा तो उसने बहुत ज़्यादा लाइक पिटी फील किया चिल्ड्रन के लिए, एंड दैट इज स्लिप बैक इनटू ग्राउंड. अब वो वापस से ग्राउंड के अंदर चला गया. लाइक ये पॉसिबल नहीं है बट
ये स्टोरी में यही बताया कि वो फ्लावर बाहर आया, जब उसने देखा कोई बच्चे नहीं है, एक नोटिस बोर्ड पड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक सैड हो गया, पिटी फील कर रहा था, तो वो वापस अपने ग्राउंड में ही चला गया. सो दैट इज़ द रीज़न स्प्रिंग जो है उसके गार्डन में नहीं आई. सो यहाँ पर लिखा है कि इट स्लिप बैक इन टू द गार्डन अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. अब वो स्लीप लाइक वो सोने वापस चला गया फ्लावर. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रॉस्ट. अब जो सिर्फ स्नो और फ्रॉस्ट थी वो ही उसके गार्डन में सिर्फ एग्जिस्ट कर रही थी, वो ही उसके गार्डन में सिर्फ थी. तो और कोई भी लोग नहीं थे और कुछ भी नहीं था वहाँ पर. स्प्रिंग जो थी वो बस भूल ही चुकी थी उसके गार्डन को. दे क्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल अराउंड ईयर. अब वो स्नो और फ्रॉस्ट कह रही है इनके हिसाब से कि लाइक हम पूरे साल यहाँ पर ही रहेंगे. द स्नो कवर्ड अप ग्रास एंड द ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फॉरेस्ट पेंटेड ऑल अराउंड सिल्वर ट्रीज. अब जो वहाँ पर उसकी कंडीशन बताई है, जो गार्डन है लाइक वो पूरी ग्रास भरी जो थी, हरी भरी ग्रास वो पूरी फ्रॉस्ट के नीचे दब गई. लाइक स्नो ही स्नो थी वहाँ पर, विंटर्स थी ना, तो फ्रॉस्ट थी जिसने पूरी ट्रीज़ को सिल्वर कलर का कर दिया था. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड. अब वो नॉर्थ विंड भी वहाँ पर एग्जिस्ट करने लगी थी, वहाँ से लाइक पास अवे होती थी टू स्टे विद देम. एंड ही केम. ही वॉज रैप्ड इन फर्स. अब वो पूरी फर में रैप हुई हुई थी. एंड दे रॉर ऑल डे अबाउट द गार्डन. अब वो जो लाइक गार्डन कह रहे हैं, ये इसमें ये बताया, दे ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. अब वो यहाँ पर उसके बाद लिखा है दे दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट. अब ये कौन कह रहा है, ये बातें कौन कह रही हैं, लाइक ये कोई लोग नहीं कह रहे ये बातें, ये सिंपली फ्रॉस्ट एंड स्नो कह रही है, विंटर कह रही है कि हमें अब हेल को भी, हेल आपको पता है ना जो गड़े होते हैं, उन्हें भी इनवाइट करना चाहिए हमारे साथ रहने के लिए. ये वैसे हमने यहाँ पर इमेजिनेटेड स्टोरी है, सो वी कैन यहाँ पर ये बताया है. सो द हेल केम. अब वो हेल भी आ गए, वहाँ पर गड़े भी पड़ने लग गए. सो यहाँ पर लिखा है कि एवरी डे फॉर 3 hours, हर दिन 3 घंटे के लिए, जो रेटल था ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मस्ट ऑफ द स्लेट्स. अब वो यहाँ पर लिखा है कि जो हर दिन 3 घंटे के लिए जो रेटल, यहाँ पर पता है क्या मीनिंग है, लाइक हेल जो थी, जो गड़े पड़ रहे थे, वो हमेशा 3 घंटे के लिए हर रोज़ जो कैसल की रूफ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से गिरते थे जब तक कि वो उसकी स्लेट्स ना तोड़ दें. लाइक गड़े जो होते हैं आप सभी ने देखे होंगे, बारिश में आते हैं. तो वो जो कैसल था जहाँ पर जाइंट रहता था, गार्डन उसके सामने ही था ना, तो जो जाइंट के कैसल के ऊपर इतनी ज़ोर ज़ोर से पड़ते थे, लाइक जब तक उसके प्लेट्स ना टूट जाएं, जो स्लेट्स ऊपर होती हैं, जो हमारे लाइक घर के ऊपर जो शेड होती है वो ना टूट जाए, तब तक वो पढ़ते रहते थे 3 घंटे के लिए. एंड देन ही रैन अराउंड एंड राउंड एंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड वो. सो जो हील थी वो फटाफट से, जब 3 घंटे बाद वो फटाफट से रुक जाती थी, लाइक वो फटाफट से ख़त्म हो जाती थी एकदम से, आप कह सकते हो. सो यहाँ पर लिखा है कि he was dressed in grey and his breath was like ice. अब वो जो हाउस था, लाइक हाउस के बारे में ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ग्रे पड़ गया था और बहुत ज़्यादा लाइक फेस जो था उसका, ब्रेथ जो दे रहा था वो बिल्कुल बर्फ़ जैसी थी, जम गई थी, लाइक ठंडी ठंडी. तो ये हाउस के बारे में, सॉरी, वो कंडीशन बता रहे हैं कि वो लाइक गार्डन किस कंडीशन में था एक्चुअली. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग. सो वो जो सेल्फिश जाइंट है वो कहता कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि हम मेरे गार्डन में ही स्प्रिंग इतनी लेट क्यों आ रही है, लाइक आ ही नहीं रही. सो एज ही सैट एट द विंडो, जब वो सेल्फिश जाइंट अपने विंडो पे बैठता है, लाइक अपने घर के विंडो पे बैठता है, एंड लुक आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन. अब वो जब अपने वाइट गार्डन पे देखता है, लाइक बाहर पूरी स्नो जमी होती है, सो वो जब वो देखता है तब वो कहता है लाइक आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. मैं सोचता हूँ कि ये चेंज होगा, कभी तो होगा ये वेदर में चेंज, बट द स्प्रिंग कभी आती ही नहीं है, कभी समर भी नहीं आ रही. ऑटमन जो है वो गोल्डन फ्रूट्स भी देते हैं हर बारी मेरे गार्डन को, बट इस बार उन्होंने दिए ही नहीं. नॉर्थ विंड्स आ रही हैं, हेल्स हो रही हैं, लाइक फ्रॉस्ट है पूरी जगह, स्नो ही स्नो है. सो एक दिन लाइक एक मॉर्निंग जो जाइंट था वो अभी उठा ही था बेड से, जब उसने एक बहुत ही अच्छा सा लवली सा म्यूज़िक सुना.
इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर, वो बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था. ही थॉट इट मस्ट बी किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय. अब उसने ये सोचा कि ये जो किंग म्यूजिशियंस होते हैं, लाइक म्यूजिशियन जो गाना गाते हैं, वो एक क्रॉस कर रहे हैं रोड को, पास अवे हो रहे हैं. सो दैट इज़ द रीज़न कि वो साउंड मेरे ईयर्स में पड़ रही है. सो इट वॉज़ रियली ओनली अ लिटल लिटल सिंगिंग. अब उन्होंने ये बताया कि वो कोई लाइक यहाँ पर ये बताया कि कोई वो म्यूजिशियंस नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा लाइक एक सॉन्ग बर्ड्स होते हैं, यूरोपियन सॉन्ग बर्ड्स होते हैं, वो ब्राउनिश कलर के होते हैं, वो थे. बाहर बैठ के गाना गा रहे थे, बहुत छोटे छोटे. सो बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस he had heard a bird singing in his garden, and that seemed to him a dancing over his head. The most beautiful music in the world. अब उसने कितने ही दिनों बाद, कितने ही महीनों बाद सुना था वो म्यूज़िक. लाइक उसके विंटर्स थी हमेशा, लाइक कितने ही महीनों के लिए उसके गार्डन में विंटर्स हुई थी. तो वो गाना उसे इतना अच्छा लग रहा था ना, लाइक सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक लग रहा था वो उसको वर्ल्ड का. जो हेल थी वो भी रुक चुकी थी, जो कि उसके लाइक नॉर्दर्न विंड जो थी वो भी अपनी जगह पर वापस आ गई थी. तो यहाँ पर लिखा है एक बहुत ही अच्छी स्मेल उसे आ रही थी, लाइक परफ्यूम लाइक स्मेल आ रही थी. सो आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. अब वो जॉइंट कहता कि मेरे को लगता है कि स्प्रिंग आ चुका है मेरे गार्डन में. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट. अब उसने फटाफट से बेड से उठा वो और बाहर खिड़की में देखने लग गया. सो यहाँ तक थी हमारी पार्ट 1 और इस चैप्टर की. सो यहाँ पर अगले पेज पे हमारे यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन चेक आ जाता है. इसके लिए एक अनदर वीडियो इज़ अपलोडेड, सो प्लीज़ चेक ऑन दैट. ये कॉम्प्रीहेंशन चेक इस चैप्टर के यहाँ पर हम मेरे अलग वीडियो में आए हुए हैं. सो आई हैड डन होल द क्वेश्चंस डन इन कॉम्प्रीहेंशन चेक, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट. सो यहाँ तक था हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो अगर आपको ये पार्ट फर्स्ट समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें आपको और कौन से चैप्टर चाहिए. सो पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो विल बी गिवन shortly. So please subscribe to my channel and also put on the bell icon so that all the notification of my new videos should come to you first. And then also like, share, comment as you know all. Thanks for watching.